तो जी नाजरीन, असल जंग अब शुरू हुई। अब जाकर दावर को अंदाज़ा हो गया कि आखिर हूर उससे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी, क्योंकि सारा खेल सामने आ चुका है। हर चीज़ की हकीकत खुल चुकी है। जो ना चाहते हुए भी हूर और तैमूर छुपाना चाह रहे थे, वो सब कुछ सामने आ गया। दावर ने हर चीज को खुलेआम सुन लिया है। अब दावर वो हश्र करेगा इस लड़की का कि हूर याद रखेगी। लेकिन यहीं से असल जंग शुरू होगी और तैमूर को पता चल जाएगा कि आखिर हूर के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो आज तक उसकी मोहब्बत को धोखा और बेवफाई का नाम दे रहा था। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने किस कदर गलत सोचा है। बहुत बड़ी खता कर दी। आखिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जी आप देखेंगे कि ये चीज़ तैमूर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हूर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोनों हाथों से पीट पीट कर रोने वाला है, क्योंकि दावर की और तैमूर की जंग अब शुरू होती है। बहुत देख लिया और बहुत सब कुछ हो गया। सब कुछ खुलने के बाद अब देखेंगे कि एवन किस तरीके से बात को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि दावर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन जी परी साहिबा काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। वो ये चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि एमन के यानी कि इसके करीब दावर आए, और ये सब कुछ देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने तो शुक्र का कलमा पड़ा है कि ये सारा माजरा ऐसे हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि दावर के दिल में हूर के लिए काफ़ी मोहब्बत शहब्बत पैदा हो चुकी थी। लेकिन ये चीज़ अब चंद ही रोज़ की थी। बहुत जल्द ये सारा तमाशा जो है ख़त्म होने वाला है। अब जाकर दावर को अंदाज़ा होगा कि आखिर ये क्या काम था। अब जाकर हूर भी ये बात कहेगी कि वो उसको छोड़ दे और वो तैमूर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहेगी। लेकिन अब कहाँ सुनी जाएगी इस बेचारी की। बस हर वक्त उसको तहस नहस करके रखा जाएगा और उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि बेचारी का कोई हाल नहीं रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि उस बेचारी की टेंशन में बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन एमन भी सुकून से नहीं रहेगी। एमन कहेगी कि दावर भैया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आपने मेरी मोहब्बत पर डाका डाल दिया है। अगर मैं खुश थी इस बात से और सब कुछ देखकर मुतमिन हो चुकी थी, आखिर आप कैसा इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? मुझे आपका ये धोखा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप देखेंगे कि वो हूर को कहती है कि हूर, तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो? जिस पर हूर को कहती है, एमन जो है, एमन को कहती है हूर कि ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानियां थी जो राख बन चुकी हैं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है, इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे जुल्मों सितम याद कर रही है जो कुछ उसके साथ हुआ था। हर चीज़ का बदला, हर चीज़ का हिसाब किताब लेगी और हर चीज़ को ठीक करेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है परी और साफ साफ कह देती है कि देखो तुम्हारा कैसा हश्र हुआ है बीबी। तुम तो बड़े जोशो खरोश से इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी और समझ रही थी कि दावर तुमसे बेहद प्यार करता है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जी नाजरीन, असल जंग अब शुरू हुई। अब जाकर दावर को अंदाज़ा हो गया कि आखिर हूर उससे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी, क्योंकि सारा खेल सामने आ चुका है। हर चीज़ की हकीकत खुल चुकी है। जो ना चाहते हुए भी हूर और तैमूर छुपाना चाह रहे थे, वो सब कुछ सामने आ गया। दावर ने हर चीज़ को खुलेआम सुन लिया है। अब दावर वो हश्र करेगा इस लड़की का कि हूर याद रखेगी। लेकिन यहीं से असल जंग शुरू होगी और तैमूर को पता चल जाएगा कि आखिर हूर के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो आज तक उसकी मोहब्बत को धोखा और बेवफाई का नाम दे रहा था। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने किस कदर गलत सोचा है।
बहुत बड़ी खता कर दी। आखिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जी आप देखेंगे कि ये चीज़ तैमूर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हूर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोनों हाथों से पीट पीट कर रोने वाला है, क्योंकि दावर की और तैमूर की जंग अब शुरू होती है। बहुत देख लिया और बहुत सब कुछ हो गया। सब कुछ खुलने के बाद अब देखेंगे कि एवन किस तरीके से बात को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि दावर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन जी परी साहिबा काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। वो ये चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि एमन के यानी कि इसके करीब दावर आए, और ये सब कुछ देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने तो शुक्र का कलमा पड़ा है कि ये सारा माजरा ऐसे हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि दावर के दिल में हूर के लिए काफ़ी मोहब्बत शहब्बत पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये चीज़ अब चंद ही रोज़ की थी। बहुत जल्द ये सारा तमाशा जो है ख़त्म होने वाला है। अब जाकर दावर को अंदाज़ा होगा कि आखिर ये क्या काम था। अब जाकर हूर भी ये बात कहेगी कि वो उसको छोड़ दे और वो तैमूर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहेगी। लेकिन अब कहाँ सुनी जाएगी इस बेचारी की। बस हर वक्त उसको तहस नहस करके रखा जाएगा और उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि बेचारी का कोई हाल नहीं रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि उस बेचारी की टेंशन में बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन एमन भी सुकून से नहीं रहेगी। एमन कहेगी कि दावर भैया आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आपने मेरी मोहब्बत पर डाका डाल दिया है। अगर मैं खुश थी इस बात से और सब कुछ देखकर मुतमिन हो चुकी थी, आखिर आप कैसा इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? मुझे आपका ये धोखा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप देखेंगे कि वो हूर को कहती है कि हूर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, जिस पर हूर को कहती है, एमन जो है, एमन को कहती है हूर कि ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानियां थी जो राख बन चुकी हैं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे जुल्मों से तुम याद कर रही है जो कुछ उसके साथ हुआ था। हर चीज़ का बदला, हर चीज़ का हिसाब किताब लेगी और हर चीज़ को ठीक करेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है परी और साफ साफ कह देती है कि देखो तुम्हारा कैसा हश्र हुआ है बीबी, तुम तो बड़े जोशो खरोश से इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी और समझ रही थी कि दावर तुमसे बेहद प्यार करता है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था।